Hello everyone, welcome back to our Python tutorial series R4. So in this tutorial, we discuss about data types, user input and type conversion. Okay, so please concentrate because these concepts are very important. क्योंकि यहीं से हमारा जो है अभी हम बेसिक्स चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब यहीं से हम आगे की जो हमारी जर्नी है, ठीक है, पाइथन को सीखने की, पाइथन लैंग्वेज को वहीं से स्टार्ट होगी। क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे सेट्स हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सो ये लिस्ट हो गया, सो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और यहीं से हमारा जो है, अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे, यहीं से हमारे एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। ओके, सो प्लीज कंसंट्रेट, ओके, और ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, हमें कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है। ये तो काफी इजी है। मुझे नहीं लगता मेरे को ये करके आपको दिखाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन भी है आगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, वैसे तो नहीं होगा, सो आप एक बार देख सकते हैं, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। सो ये ग्रोस सैलरी वाला, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही हमने ट्यूटोरियल 3 में, आई थिंक पार्ट 1 में, पता नहीं पार्ट 2 में, हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्रीवियस जो ट्यूटोरियल है 3 शायद, थर्ड का जो पार्ट 1, पता नहीं पार्ट 2 है, उसमें मैंने डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, हमारा थर्ड प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल। ओके, सो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। अ, चलो एक बार मैं फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास एक होता है टेम्प, ठीक है, टेम्प। सो हम ना, जो ये होता है ना, इस वर्ड का टेम्प एक वेरिएबल होता है, इसका हम यूज करते हैं अपने, ठीक है ना, स्टोर करने के लिए। ये थर्ड वेरिएबल होता है टेम्प, ठीक है ना। इसका यूज करते हैं हम अगर हमारे पास ऐसे ही हमें, मतलब टेम्परेरी स्टोर करानी हो तो किसी की वैल्यू, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या था कि इसमें हम करते हैं कि हम रखेंगे टेम्प को, हम लेट करेंगे कि टेम्प एक एक वाला है, थर्ड वेरिएबल, ठीक है। और जो हमारा ए है वो बी के इक्वल है। सो फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बी है वो भी तो टेम्प के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं थर्ड वेरिएबल में, ठीक है। हम टेम्प एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं और उसको हम लेट करते हैं कि वो ए के इक्वल है, एंड देन ए हमारा बी के इक्वल है। तो बी हमारा ऑल्सो, जब टेम्प इक्वल्स टू ए के इक्वल है तो बी ऑल्सो हमारा टेम्प के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ए बी के इक्वल हो जाता है और बी टेम्प के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, ये होता है हमारा थर्ड वेरिएबल वाला कंसेप्ट। ओके, बट इसने बोला है कि आपको थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है और स्वैप कराना है टू वेरिएबल्स को, ठीक है। सो ये इजी है काफी। इसमें क्या करोगे आप, इसमें जस्ट आप, एक लाइन का काम है ये, तो वो तो 4 लाइनों में हो रहा था। ए बी को आप लिखोगे, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, हो गया। दिस इज वेरी इजी। और ये तो मैं काफी बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ए बी के इक्वल है एंड बी ए के इक्वल, ठीक है। तो बिना थर्ड वेरिएबल के यूज किए हुए हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। ओके, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन 4 है, डेल कीवर्ड। ओके, डेल कीवर्ड का आपको यूज करना है, एक वेरिएबल को क्रिएट करना है, फिर उसको डिलीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि आउटपुट क्या होगा। सो ये वाला भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है, ये कंसेप्ट भी हमने किया हुआ है। सो ये भी मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगी, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्रीवियस ट्यूटोरियल जाके देख सकता है, उसमें मैंने अच्छे से कंसेप्ट समझाया हुआ है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन 5 क्या है,
Write a Python program to calculate the total marks and percentage for 5 subjects. Okay. So इसमें हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है और परसेंटेज। ठीक है। सो 5 सब्जेक्ट्स की तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि टोटल अपॉन 5, राइट। सो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। सो हमने सारे होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो अपने आज का जो हमारा कंसेप्ट है डेटा टाइप्स, उसकी तरफ मूव करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट ही क्यों है, मतलब हम इसको पढ़ते ही क्यों है, क्यों जरूरी है डेटा टाइप, राइट। सो डेटा टाइप होता क्या है? A data type defines the type of a value that can be stored in a variable, right? तो डेटा टाइप क्या होता है कि हमें डेटा टाइप बताता है कि किस तरह की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई है। जैसे हम वेरिएबल होता है हमारे पास, जैसे मैंने एक्स में वैल्यू स्टोर की 5। सो ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर। अगर मैं यहाँ 5.1 लिख दूं तो ये कैसी वैल्यू है? फ्लोट, राइट। तो ये डेटा टाइप है, ये ही हमें बताता है कि हमने किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया वेरिएबल में। सो डेटा टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डिफाइन ही करता है टाइप ऑफ वैल्यू, राइट। वाई डेटा टाइप मैटर्स? एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ वैल्यूज इन मेमोरी। वो एफिशिएंट स्टोरेज देता है वैल्यूज को मेमोरी के अंदर जितनी उनकी जरूरत है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। करेक्ट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इनेबल वैलिड ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, improve program reliability and increase code clarity and readability. Okay. So Python automatically assign a data type to a variable based on the value assigned to it, right? जैसे मैंने आपको बोला था कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें हमें असाइन करने की डेटा टाइप जरूरत नहीं है। वो वेरिएबल में जिस टाइप की आप वैल्यू स्टोर करते हो वो उसी के अकॉर्डिंग असाइन कर देता है डेटा टाइप को। आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है। वो ऑटोमेटिकली वो चीजें समझ जाता है। ठीक है। सो डेटा टाइप आपको पता चल गया डेटा टाइप होता क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए डेटा टाइप के, जैसे x50, सो ये इंटीजर है। ये 60.5 ये फ्लोट वैल्यू है। ये स्ट्रिंग है। ठीक है ना। और अब ये है, ये लिस्ट है, ये टपल है। आगे हम अभी लिस्ट एंड टपल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ओके। सो इसमें एक वर्ड है बिल्ट इन। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ट इन, कि आपको पता है कि बिल्ट इन क्या होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके। सो बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो बिल्ट इन का मीनिंग है कि जो पहले से पाइथन के अंदर बना हुआ है, राइट। ये प्री डिफाइंड है बिल्ट इन। ये प्री डिफाइंड है कि कुछ ऐसे डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है, उनको मतलब मैंने उनको नेम नहीं दिया कि इंटीजर है, मैंने नहीं बताया कि वो फ्लोट है, मैंने पाइथन को नहीं बताया, ठीक है, मैं उसको नहीं बता रही हूँ, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो उन्हें बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। सो जैसे न्यूमेरिक टाइप्स हमारा इंटीजर, फ्लोट, ओके, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पता होगा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपने +1 में पढ़ा होगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये सारे आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। सीक्वेंस टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ठीक है ना, बूलियन हो गया, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज बूलियन, राइट। ओके, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, नन हो गया, यूज टाइप हो गया, फंक्शन, राइट, टाइप फंक्शन हो गया। सो ये सारे हमारे क्या बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। सो आगे अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे।
सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपको पता है इंटीजर, इंटीजर तो आपको पता है कि स्टोर करता है होल नंबर्स वैल्यूज को विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, है ना। डेसिमल पॉइंट्स के विदाउट जो हमारे जो सिंपल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स मान लो, वो सारे हमारे इंटीजर टाइप में आते हैं। फ्लोट में हमारे डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो होते हैं जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है जिनके अंदर, राइट, रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके। और ये वाला टाइप फंक्शन तो मैंने आपको सेकंड ट्यूटोरियल में आई थिंक बताया था कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप मतलब पता करना है, तो मतलब आपको नहीं पता कि इसका टाइप क्या है और आप जानना चाहते हो, तो आप टाइप फंक्शन का यूज करके वो भी कर सकते हो, राइट। सो इसमें जैसे टाइप फंक्शन का यूज किया है और इसने देखो उसमें बता दिया कि इसकी क्लास क्या है, तो इसकी क्लास क्या है, इंटीजर है। सेकंड वाले की बी की क्लास क्या है, फ्लोट है। थर्ड वाले की क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सो इस तरह से, ओके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सो व्हाट आर सीक्वेंस डेटा टाइप्स? सो सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं a sequence is an ordered collection of items where each element is accessed by its index position, right? So sequence का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस होता है, एक ordered collection होता है, मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास कुछ। सो वो जो है ना अपनी पोजीशन से, अपने जो उनका इंडेक्स होता है, जैसे इंडेक्स होता है ना, तो पाइथन में जैसे इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 कि हमारा 1 पे ए है, ठीक है, ओके, और 2 पे हमारा बी है, ऐसे। सो पाइथन में जो होता है हमारा, एक बार हम इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को, इंडेक्सिंग क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग? आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा। इंडेक्सिंग, ठीक है। सो जैसे हम बाकी किसी और लैंग्वेज की बात करें, अभी मैं पाइथन की बात नहीं कर रही, नॉर्मली अगर हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं नॉर्मल वे में, जैसे मैंने लिखा ए, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है, ये कुछ लिखा मैंने ऐसे। सो इसका इंडेक्स क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, राइट। नॉर्मली इंडेक्स तो 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। सो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 3, ठीक है। सो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो पाइथन में इंडेक्सिंग शुरू होती है, इंडेक्स शुरू होता है वो होता है 0 से, ठीक है। सो उसमें जो इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट है वो क्या है? ठीक है ना, इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट यही है कि सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में आइटम्स हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस टाइप्स होते हैं कुछ। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके इंडेक्स से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, कि आप सीधा लिखोगे 0, तो 0 पे जो भी एलिमेंट होगा वो एक्सेस हो जाएगा। 0 पे मान लो ए लिखा है, तो वो आपको मिलेगा। आप सिर्फ इंडेक्स से ही एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को, ठीक है ना। तो वो होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स में इंडेक्सिंग का यूज होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले ये है पहले वो है, एक ऑर्डर्ड भी होता है हर चीज का। ये नहीं कि आप अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा लिखोगे, मान लो पहले आपने बी लिखा, फिर आपने ए लिखा, फिर आपने सी लिखा, तो वो ऑर्डर्ड कलेक्शन तो नहीं होगा ना। उससे क्या होगा कि जब आप जीरो इंडेक्स, आप 0 को कॉल करोगे, सो उस टाइम पे क्या होगा, आपको बी मिलेगा। सो वो रॉन्ग हो जाएगा ना, जबकि आपको ए चाहिएगा। सो जो ये इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट है, ये भी सिर्फ ऑर्डर्ड कलेक्शन सीक्वेंस डेटा टाइप्स में ही चलता है, जो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। वहीं पे आप इंडेक्सिंग से उसको एक्सेस कर सकते हो, उस एलिमेंट को, ठीक है। सो पाइथन में इंडेक्सिंग का यूज कहाँ कहाँ पे होता है?
कौन कौन से डेटा टाइप्स है वो? स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल में हम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन में होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, राइट। और जो सेट होता है, एक होता है सेट, एक होता है डिक्शनरी। सो वो दोनों जो होते हैं वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है उनका, सेट एंड डिक्शनरी का। उनको हम इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं कर सकते, वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है। लेकिन जो स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल है, इनका ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो हम इनको इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स को, राइट। जैसे इसमें टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में, सीक्वेंस डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के ही हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ओके, सो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग ऑर्डर्ड कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, राइट। स्ट्रिंग में क्या होता है? कैरेक्टर्स होता है डबल कोट्स के अंदर, जैसे हेलो लिखा हुआ है। और लिस्ट क्या होता है? लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड करेक्टर, मतलब ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड उसमें होती है, इसका भी कलेक्शन ऑर्डर्ड होता है। और ये म्यूटेबल कलेक्शन होता है आइटम्स का, मतलब लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल वर्ड है, म्यूटेबल से क्या मतलब है? म्यूटेबल का मीन्स है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल, राइट। सो ओके, टपल क्या है? टपल ऑर्डर्ड है, लेकिन जो टपल हमारा है वो है इम्यूटेबल। ठीक है, टपल हमारा इम्यूटेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस डेटा टाइप्स। बाकी आगे हम स्लाइड्स में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। सो जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, सो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग स्टोर टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है स्ट्रिंग, राइट। और क्रिएटेड विद अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग को हम मतलब सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं लिख सकते। आप उसको डबल कोट्स में लिखो, ठीक है, या ट्रिपल कोट्स में लिखो, या डबल कोट्स में, कैसे भी लिखो, ठीक है। ओके, जैसे ये है स्ट्रिंग है, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ वेलकम टू द गीक्स वर्ल्ड। ओके, सो इसमें ये देखो, मैं इंडेक्सिंग वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है ना, अभी हम इसको एक्सेस करके देखते हैं एक बार, ठीक है ना। इसको करके देखते हैं, सो आपको समझ में आएगा क्या होता है। ओके, अच्छे से आपको मतलब चीजें फिर समझ में आएंगी। सो अभी हम स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का, स्टोर करता है किसको? कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ओके, सो हमारे पास है एक स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है, सो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। सो सबसे पहले हम इसका टाइप है वो देखते हैं, क्या टाइप है हमें नहीं पता, ठीक है। हमें देखना है इसका टाइप क्या है। हम इसको करा देते हैं सेव, अब हम इसको करा के देखते हैं रन। सो देखो प्रिंट हो गया ना, क्लास स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग है, इसमें देखो ये आ गया, इसका टाइप क्या है? क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, किसका टाइप स्ट्रिंग है। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या कराते हैं? अब हम इंडेक्स वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है देखते हैं अब हम।
है ना, एक्सेस करते हैं कोई एलिमेंट इंडेक्स का यूज करके। ठीक है, सो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, जब भी इंडेक्स वगैरह कुछ लिखना होता है। सो हम सबसे पहले, अब मैंने आपको बोला था कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है इसमें, पाइथन में। सो पहले मैं जीरो से ही करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो देखते हैं जीरो पे कौन सा एक्सेस होता है एलिमेंट। देखो जीरो पे यहाँ डब्ल्यू आ रहा है ना, वेलकम का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू आ रहा है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, इंडेक्सिंग, यू अंडरस्टैंड? ओके, सो अब अ, हम करते हैं, एक और करके देखते हैं। अब हम करते हैं -1। अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। सो देखो आउटपुट क्या है, एल। मतलब आपको, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, जब मैंने जीरो से, मैंने आपको बोला था इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ डब्ल्यू। जब मैंने इसको -1 से एक्सेस कर, -1 जब मैंने यहाँ पे डाला, तो इसके आउटपुट में क्या है, एल। तो इसमें कौन सा एक्सेस हुआ एलिमेंट, सबसे लास्ट वाला। सो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग में जो आपका स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको कोई लास्ट के लेटर्स मतलब ऐसे एक्सेस करना है, कोई पीछे से कोई एलिमेंट, मतलब लास्ट से इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट होती है। जब लास्ट से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है तो कैसे होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके लास्ट से इंडेक्सिंग शुरू होती है। ठीक है, अब हम ना हम एक चीज और करके देखते हैं। हम ना इसकी लेंथ जो है ना, स्ट्रिंग की, वो प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी लेंथ प्रिंट करा ली 26, करा ली 26 इसकी लेंथ प्रिंट। ओके, सो मैं देखो मैं क्या करने वाली हूँ। अब हम करते हैं, अब मैं यहाँ पे इंडेक्स देती हूँ -26। सो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सो आ गया डब्ल्यू। सो जो मैंने आपको बताया है कि वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन और लास्ट से इंडेक्सिंग शुरू होती है -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि जीरो देन -1 देन -2 -3, नहीं, -1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से जीरो से। ठीक है, सो इसमें हमने टाइप देखा, हम इससे टाइप अगर हमें पता करना हो तो हम टाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग का यूज करके हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख भी देती हूँ। हम यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये टू एक्सेस द एलिमेंट थ्रू इंडेक्स। ठीक है, लेंथ के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सो ये इसको कर देते हैं कमेंट आउट, पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं उसको। ठीक है, सो जो भी अभी हमने किया, लेंथ, अगर आपको लेंथ पता करनी हो कैसे करोगे। ठीक है ना, अगर आपको टाइप पता नहीं है तो टाइप ऑपरेटर का यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है ना, टाइप फंक्शन का यूज करके, मतलब ऑपरेटर ने टाइप फंक्शन का यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है ना, इंडेक्सिंग से आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
समरी। समरी है हमारी न्यूमेरिक एंड सीक्वेंस टाइप्स की, वही जो मैंने अभी आपको बताया, न्यूमेरिक टाइप्स क्या होते हैं, सीक्वेंस टाइप्स क्या होते हैं, राइट। और ये लीस्ट, टपल्स, और लिस्ट होता है, टपल होता है और स्ट्रिंग होता है। ये क्या होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। म्यूटेबल मैंने आपको गलत बता दिया, आईसीएस होगी। म्यूटेबल का मीनिंग होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो क्रिएशन के बाद, मतलब आफ्टर क्रिएशन भी आप उसको चेंज कर सकते हो। और इम्यूटेबल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो लिस्ट को अगर आपने एक बार लिस्ट बना ली और आप उसमें कुछ एलिमेंट को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इज इट पॉसिबल। बट टपल इम्यूटेबल होता है। अगर आपने एक बार टपल बना लिया उसके बाद आप उसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। सो स्ट्रिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लिस्ट तो मुझे लगता है स्ट्रिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, जितना भी अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है काफी। अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, ठीक है ना, बूलियन पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप फंक्शन पढ़ेंगे, देन यूजर इनपुट, ठीक है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा ना, मतलब इंट्रो इंट्रो पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, क्या क्या होता है लिस्ट, क्या होता है स्ट्रिंग्स, क्या होता है सेट, क्या होता है डिक्शनरी, क्या होता है। बाद में इसको आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट। सो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सो लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है लिस्ट में, और म्यूटेबल होता है, मतलब वी कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन, ओके। एंड अलो करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को, एंड कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप्स, ओके। लिस्ट मिक्स डेटा टाइप स्टोर करता है, जैसे लिस्ट होता है, जैसे ग्रोसरी की, ग्रोसरी की लिस्ट होती है, जैसे जैसे दाल, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोसरी के सारे आइटम्स होते हैं ना, राइट। जैसे राजमा, चावल, और शुगर, कॉफी। सो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ आइटम स्टोर होते हैं ना, मिक्स डेटा टाइप्स। सो उसी तरह से लिस्ट होते हैं, लिस्ट में मिक्स डेटा टाइप्स, मतलब नंबर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज भी, इंटीजर वैल्यूज भी, ठीक है। और स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं, तो मिक्स डेटा टाइप स्टोर करता है, राइट। और अलोज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मीनिंग क्या है, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ करता है कि इसमें जैसे गिग्स गिग्स 2 बार रिपीट हुआ। सो जब आप इसको इसका आउटपुट प्रिंट कराओगे, इसको मैं एक बार आपको करा के दिखाती हूँ, डुप्लीकेट का मीनिंग क्या है, कि जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये 2 बार ही आउटपुट में प्रिंट होगा, ठीक है। सो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। लेकिन जो हमारा सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। अगर आप 4 बार गिग्स गिग्स लिखोगे तो वो आउटपुट में सिर्फ आपको एक ही बार गिग्स प्रिंट आउटपुट में देगा, प्रिंट करके, ठीक है। वो 4 बार आपको गिग्स जो है वर्ड प्रिंट करके नहीं देगा। तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, लेकिन जो हमारा लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, ठीक है। सो लिस्ट भी म्यूटेबल, लिस्ट भी और सीक्वेंस डेटा टाइप है। सो इसमें भी इंडेक्सिंग यूज होती है, ठीक है। सो इसको भी हमें करके देखते हैं एक बार। सो इसको भी सब हम करेंगे। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। सो हमें, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने ही भूल गई, जो हमारी लिस्ट होती है, ठीक है ना। सो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं। लिस्ट जो हमारी होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, हमें कैसे पता चलेगा लिस्ट है। सो लिस्ट में वैल्यूज जो हमारी है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ओके। तो हमारे पास एक लिस्ट है L1 स्क्वायर ब्रैकेट। सो हमारा फर्स्ट आइटम है
सेकेंड है गिग्स, फोर्थ है एप्पल। ठीक है, ये हुए। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं हमारी लिस्ट को। तो हमारी आउटपुट की लिस्ट प्रिंट हो गई, देखो। तो हमारी पूरी लिस्ट आ गई, राइट। अब हम इसमें भी इंडेक्स का यूज करके देखते हैं एक बार। इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो मेरे को करना है, मेरे को चाहिए गिग्स। सो ये वन इंडेक्स पे, सो मैं यहाँ पे वन लिखती हूँ। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। सो हमारा आउटपुट आ रहा है ना गिग्स, राइट। सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा होगा। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लिस्ट भी इजी है। ठीक है, आगे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि लिस्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है, लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। सो लिस्ट में ये कुछ ऑपरेशंस है जो यूज होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है अपेंड, सेकंड है इंसर्ट, रिमूव, पॉप, शॉर्ट एंड रिवर्स। ठीक है, ये कुछ मेन ऑपरेशंस है जो यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं लेकिन ये मेन है। ठीक है ना, अगर आपको मतलब इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हो लिस्ट का। ठीक है ना, कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है सो इनका यूज करके आप कर सकते हो। अपेंड का मीनिंग होता है एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है ना, अपेंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना होता है। ठीक है ना, लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम अपेंड का यूज करते हैं। ठीक है ना, इंसर्ट का यूज करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक, जो हमारी स्पेसिफिक पोजीशन है उस पे हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है ना, तो इसका जो होता है इंसर्ट, सो आपको जिस इंडेक्स पे सबसे पहले आप लिखते हो इंडेक्स। ठीक है ना, जिस इंडेक्स पे आपको जो एलिमेंट डालना है तो सबसे पहले आप उसका इंडेक्स लिखोगे। मान लो आपको वन पे डालना है गिग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले वन लिखोगे, देन यहाँ गिग्स लिखोगे। ठीक है, तो वहां पे वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, रिमूव का यूज करते हैं फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट। रिमूव करने के लिए फर्स्ट अकरेंस की, अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस को, मतलब वो पहली बार जहाँ पे आ रहा है उसको रिमूव करना है। जैसे आइटम हमारे पास है गिग्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गिग्स लिखूंगी तो वो सबसे पहले कहाँ पे आ रहा था, जीरो पे था ना, जीरो इंडेक्स पे था। सो यहाँ से वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ओके, उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देगा उस एलिमेंट की, राइट। पॉप का यूज किस लिए करते हैं, पॉप किस लिए होते हैं, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। ये रिमूव करता है एलिमेंट को। ठीक है ना, मतलब आपको किसी इंडेक्स से कोई एलिमेंट रिमूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स दोगे जीरो, जीरो पे गिग्स एलिमेंट है तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, इंडेक्स का यूज करके पॉप से भी आप रिमूव कर सकते हो एलिमेंट को। ठीक है ना, रिमूव ऑपरेशन का यूज करके आपको उस एलिमेंट की जहाँ पे भी फर्स्ट अकरेंस होगी वो रिमूव हो जाएगी स्पेसिफिक एलिमेंट की। पॉप से क्या करते हो, जो भी आप इंडेक्स दोगे वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा उस इंडेक्स से, राइट। शॉर्ट का यूज करते हैं लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने की, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना, रिवर्स किस लिए यूज करते हैं, ऑर्डर है जो एलिमेंट का वो रिवर्स हो जाता है उससे। ठीक है ना, मान लो 0 1 2 3 है तो वो 0 1 2 3 है तो वो 3 2 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है? सो ये कुछ लिस्ट के हमारे पास ऑपरेशंस हैं, इनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो आपको समझ में आएगा तभी। ठीक है, अब हम लिस्ट के जितनी भी ऑपरेशंस हैं उनको एक बार रन करा के देखते हैं। सो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि क्या कौन क्या करता है। जैसे अपेंड है उसका क्या यूज है, इंसर्ट क्या करता है। ठीक है, सो एक बार हम रन करा के देखते हैं कोड को। ठीक है, सो लिस्ट के ऑपरेशंस को हम एक बार करते हैं।
यूज करके देखते हैं। सो इसको मैं कर देती हूँ पहले कमेंट आउट, देन मैं यहाँ लिखती हूँ लिस्ट ऑपरेशंस। ओके, सो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है। सो मैं इसमें डाल देती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ना हम लिस्ट में, ठीक है। आप डबल कोट्स में लिखो, सिंगल कोट्स में लिखो, योर चॉइस, ठीक है। सो मेरी लिस्ट है। सो मैं इसमें सबसे पहले मैंने डाला एप्पल, सेकेंड एलिमेंट है मेरा इसमें मैंगो, देन थर्ड है मेरा एलिमेंट इसमें पाइथन, देन इसमें मेरा फोर्थ है कोड, देन हमारा इसमें फिफ्थ एलिमेंट है 2.4। सो मेरी ये लिस्ट है। ओके, सो इसमें हम अपने ऑपरेशंस का यूज करके देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपेंड का यूज करती हूँ, ठीक है। सो अपेंड क्या करते हैं कि लास्ट में जब हमें एंड में लिस्ट के एंड में कोई नया एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम अपेंड का यूज करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, L1 डॉट अपेंड, ठीक है। जिसका सिंटेक्स हो गया। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, अब मुझे जो भी एलिमेंट ऐड कराना है वो मैं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है ना। पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में जो भी मुझे एलिमेंट ऐड कराना है वो मैं लिखूंगी। अब मेरे को ऐड कराना है ऑरेंज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑरेंज, या अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ लिस्ट पे, देखते हैं अब ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। सो हमारा आउटपुट क्या देखो, एप्पल, मैंगो, पाइथन 4 2.4, ठीक है। अब ऑरेंज ऐड हो गया ना अपेंड का यूज करके। सो अपेंड से क्या होता है कि अगर हमें कोई एलिमेंट लास्ट में लिस्ट के ऐड कराना है तो हम अपेंड का यूज करके उस एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं, ओके। सो ये तो आपको समझ आ गया। सो हम नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करके देखते हैं। सो हम नेक्स्ट यूज करते हैं इंसर्ट। सो इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है ना। अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमको हमें कोई एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो हम इसमें लिखेंगे L1 डॉट इंसर्ट, सबसे पहले उसका इंडेक्स जहाँ पे ऐड कराना है, देन एलिमेंट। और मेरे को कराना है ऐड टू पे, टू पे मेरे को कराना है ऐड, क्या ऐड कराऊं, ली, लीची कराना है मेरे को, मान लो, ठीक है। अब मैं इसको करा कर देती हूँ सेव, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। सो देखो ये है 0 1 2, तो 2 पे हमारा लीची ऐड हो गया ना, हो गया ना ऐड। और फिर ये पाइथन हमारा शिफ्ट हो गया 3 पे, देन ये 4 पे 4 है, देन 5 पे 2.4 आ गया, राइट। 1 2 3 4 5 6, राइट, आ गया ना। तो इससे हम अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई एलिमेंट ऐड कराना है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन का यूज करके ऐड करा सकते हैं, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया। टू ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट, ऐड एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है रिमूव। सो हम रिमूव से क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव कराना है तो रिमूव कैसे कराते हैं। अब अगर हमें कोई भी वैल्यू को रिमूव कराना है तो इसमें हम उस वैल्यू को ही मतलब वैल्यू से रिमूव कराते हैं, ठीक है ना।
इंडेक्स से रिमूव नहीं होता, वैल्यू से रिमूव होगा। मीन्स जो भी एलिमेंट आपको रिमूव कराना है वो आप यहाँ पे लिखोगे पैरेंथेसिस के अंदर। और मेरे को रिमूव करना है एप्पल, तो मैं लिखूंगी एप्पल। ठीक है, अब इसको कराते हैं हम रन। सो देखो रिमूव हो गया एप्पल। यहाँ पे है मैंगो पाइथन 4 2.4। ओके, सो रिमूव एलिमेंट, ये क्या करता है, रिमूव कराता है एलिमेंट को, मतलब डिलीट करता है एलिमेंट को एक तरह से। डिलीट एलिमेंट थ्रू वैल्यू, वैल्यू के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू नहीं। इंडेक्स के थ्रू कौन करता है, पॉप। पॉप ऑपरेशन होता है वो इंडेक्स के थ्रू रिमूव करता है, और रिमूव वैल्यू के थ्रू। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हम यूज कर लेते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या करते हैं, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में वो कराना है तो हम शॉर्ट का यूज करते हैं, राइट। सो उसमें हम यूज करेंगे, हम इसमें एक नई लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, L2। हमारा मैंने एक नई लिस्ट बना ली, और मैंने इसमें लिखा पहले 2, देन मैंने लिखा इसमें 1, देन मैं इसमें लिख रही हूँ कार, देन मैं इसमें लिख रही हूँ बाइक, देन मैं इसमें लिख रही हूँ ऑरेंज। ठीक है, सो मेरी नई लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट। ओके, बन गई। अब मैं इसमें कराना है मुझे, ये कराना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं लिखूंगी लिस्ट डॉट शॉर्ट, देन मेरी पैरेंथेसिस। ठीक है, ये पैरेंथेसिस ऐसे लिखे जाएंगे, इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको कर लिया मैंने सेव, हम इसको कराते हैं रन। ओके, हो गया। 1 2 बाइक कार ऑरेंज आ गया, आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें लिस्ट को शॉर्ट करना होता है, टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब शॉर्ट कराना होता है तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं। देन हमारा ऑपरेशन है रिवर्स, जब हमें लिस्ट को रिवर्स करना होता है तो हम यूज करते हैं रिवर्स का। सो ये कैसे होगा, L2 डॉट रिवर्स, इसका सिंटेक्स होता है, देन आप क्या आता है पैरेंथेसिस सेम, हम इसको करते हैं सेव, एंड देन इसको करते हैं run। देखो हमारा आउटपुट हो गया रिवर्स। ऑरेंज पहले आ गया, देन बाइक, देन कार, देन 1, देन 2। ठीक है, हो गया रिवर्स। ठीक है ना, सो ये यूज होता है टू रिवर्स द लिस्ट, राइट। लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं। हो गया, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी ऑपरेशंस। सो हमने कितने ऑपरेशंस कर लिए, 1 2 3 4 5, लास्ट बचा हमारा 6 पॉप। सो पॉप क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा अभी रिमूव, रिमूव क्या करता है, एलिमेंट को डिलीट करता है, लेकिन वैल्यू के थ्रू। जो भी आपको वैल्यू डिलीट करानी है आप वो लिखोगे, वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन पॉप क्या करता है, पॉप इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को रिमूव करता है, लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है। ओके, मतलब वो वैल्यू को रिमूव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। देखिए कैसे करते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेज को। ठीक है, कैसे होता है अभी देखते हैं, आउटपुट से आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारा है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये हमारी लिस्ट है सेकंड। ठीक है, मैं इसमें लिख लेती हूँ रिमूव लिस्ट
ठीक है। और वेरिएबल बना लिया मैंने रिमूव लिस्ट। अब इसमें मैं स्टोर करा लेती हूँ लिस्ट टू डॉट पॉप। ठीक है। अब इंडेक्स जो भी मेरे को रिमूव कराना है, मेरे को रिमूव कराना है 0 1 2। मैं ले लेती हूँ मान लो 2। ठीक है, हो गया। देन मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराऊंगी रिमूव आइटम को। ठीक है। और मैं यहाँ लिख लेती हूँ रिमूव्ड लिस्ट। ठीक है। देन अब मैं अपनी प्रिंट कराऊंगी जो मेरी डेटेड लिस्ट होगी उसको। ये आ जाएगी मेरी M2। सो इस बार देते सेव। अब आप इसमें डिफरेंस देखना, आपको पता चलेगा। सो मैंने क्या किया, पॉप, जैसे मैंने आपको बोला था पॉप क्या करता है, इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को रिमूव करता है। तो मैंने वहां पे 2 दिया था इंडेक्स। तो 2 पे क्या है, 0। ये 0 पे 2 है, 1 2 2 पे है कार। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कराया कि जो मेरा रिमूव हुआ है आइटम, रिमूव्ड लिस्ट। ठीक है, उसको प्रिंट कराना है। तो इसने यहाँ पे प्रिंट कराया, मुझे कार दिया। ठीक है। देन मैंने उसके बाद अपनी जो अपडेटेड लिस्ट है लिस्ट 2, उसको अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो इसने मुझे यहाँ पे क्या दिया, इसने यहाँ से रिमूव कर दिया कार को। सो आपको डिफरेंस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इसमें क्या होता है कि जब इसने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल के अंदर रिमूव लिस्ट के अंदर इसको स्टोर कराया कि मैं सेकंड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करा रही हूँ। लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ वो रिटर्न कर रहा है, मतलब वो क्या करता है, एक तरह से ऑटोमेटिकली वो स्टोर कर लेता है वेरिएबल के अंदर जो भी हमें वैल्यू रिमूव करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने रिमूव लिस्ट के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर लिया था। तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसने मुझे वो वैल्यू दी, रिटर्न की उसने मुझे वो वैल्यू जो उसने रिमूव करी है कार। तो ये डिफरेंस है। तो मतलब जो पोप है वो वैल्यू को मतलब रिमूव तो करता ही करता है, लेकिन उस वैल्यू को वो रिटर्न भी कराता है। तो ये रिटर्न करा रहा है कि इसने कौन सी वैल्यू रिमूव किया है। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपडेटेड लिस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रिंट कराई। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा रिमूव में एंड पोप में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो रिमूव एंड पोप में यही है कि रिमूव, जब भी आप रिमूव का यूज करते हो तो आप एलिमेंट को डिलीट करते हो वैल्यू के थ्रू, और पॉप का यूज करके आप एलिमेंट को डिलीट करते हो थ्रू इंडेक्स। डिलीट करते हो थ्रू इंडेक्स एंड ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू भी रिटर्न कराते हैं। ठीक है। सो ये डिफरेंस है मेन इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लिस्ट तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना। हमने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस थे वो पढ़े, तो उसका जो बेसिक बेसिक है वो समझ आ ही गया होगा। बाकी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो ये तो आपको क्लियर होगा। ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा टपल। सो टपल क्या होता है, और tuple is an ordered immutable collection that allows duplicate values, right? सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर आता है टपल भी ऑर्डर्ड होता है। लेकिन टपल जैसे मैंने आपको बताया था, टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार। ठीक है ना। जैसे लिस्ट था, लिस्ट के अंदर कुछ ऑपरेशंस थे, ठीक है ना, वो भी आपने पढ़े। लेकिन लिस्ट में ये होता है कि लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो टपल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। इम्यूटेबल कलेक्शन होता है। ठीक है।
और ये भी अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती हैं, राइट। सो ये फीचर इसके ये ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है, और ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। बस इसमें डिफरेंस ये है टपल एंड लिस्ट में, कि जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, ये भी ऑर्डर्ड होता है। वो म्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल होता है। डुप्लीकेट वैल्यूज दोनों ही अलाउ करते हैं, ठीक है। उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो, ठीक है। इसको आप पैरेंथेसिस में लिखते हो, राइट। ठीक है, इसमें भी इंडेक्स होता है, सेम ही है। ओके, बाकी इसमें लिस्ट वर्सेस टपल में कुछ डिफरेंस है। ये म्यूटेबल इसलिए है कि एलिमेंट्स कैन बी एडेड, रिमूव्ड और चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। इसमें आप इसके ऑपरेशन जैसे हमने पढ़े कि इसमें अपेंड का यूज करके आप ऐड कर सकते हो, रिमूव का यूज करके आप रिमूव कर सकते हो। सो इसमें ये कुछ हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे, सो इसके थ्रू आप क्या लिस्ट को चेंज कर सकते हो। लेकिन जो टपल होता है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, वो इम्यूटेबल होता है। इसके भी कुछ हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा। बाकी ये क्या होता है, इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो, इसमें पैरेंथेसिस का यूज करते हो। लिस्ट एंड टपल में ये डिफरेंस होता है, और ये स्लोअर देन टपल ड्यू टू डायनेमिक नेचर। लिस्ट क्या होता है, स्लो होता है, एंड जो टपल होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। तो फास्टर होता है टपल एंड लिस्ट होता है स्लोअर, ठीक है। अभी इसमें मैंने वो स्लाइड ऐड नहीं की, इसमें टपल के ऑपरेशंस वाली। सो अभी हम डिस्कस करते हैं टपल के ऑपरेशंस भी क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे आपको समझ में आए वो म्यूटेबल क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं टपल। ओके, सो हम टपल, मैंने एक टपल बना लिया T1 इक्वल्स टू, सो हम इसको लिखेंगे पैरेंथेसिस में प्रो स्नैक लोएम, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंट कराएंगे हम टपल को, राइट। प्रिंट हो गया टपल हमारा। देन उसके बाद इसका टाइप देखेंगे क्या टाइप है। प्रिंट टाइप पैरेंथेसिस T1 टपल। देन हम इसको रन कराते हैं, इसका टाइप आ गया क्लास टपल, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम, सो नाउ लेट्स बी डिस्कस टपल ऑपरेशंस, ओके। तो अब हम टपल के ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है जो टपल में यूज होता है, यूज करते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। टपल अलाउ करता है इंडेक्सिंग को, ओके। ओके, इंडेक्सिंग तो आपको पता भी है। सबसे पहले अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट देन पैरेंथेसिस, देन हमारा टपल क्या है, T1 से क्रिएट किया है, देन आ जाएंगे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो अभी हमें एक्सेस करना है स्नैक। सो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, मैं इसको कराऊंगी रन। सो हमारा आउटपुट आ गया ना स्नैक। सो ओके, इंडेक्सिंग, ये तुमने, ये तो पता ही था हमें, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन था इंडेक्सिंग, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। देन हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है जो टपल में अलाउ करता है वो है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, ओके। स्लाइसिंग का अभी देखना, आप आउटपुट देखोगे तो आपको समझ आएगा स्लाइसिंग क्या होता है। सो हम लिखेंगे प्रिंट, देन हमारा जो टपल में स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हमें कोई भी पार्ट एक्सेस करना हो,
कि मानो मेरे को वन से लेके स्नेक तक, ये मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए, वन से लेके स्नेक तक, वन चाहिए, फ्रॉग चाहिए, स्नेक चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका इनिशियल इंडेक्स लिखूंगी, देन इसका जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो लिखूंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0, कोमा, मेरे को कहाँ तक चाहिए, स्नेक तक, सो आ जाएगा 2। ठीक है, सो मैं इसका इनिशियल इंडेक्स लिखूंगी और मैं इसका लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो लिखूंगी जहां तक मेरे को एक्सेस करना है। ठीक है, प्रिंट T1 0, ओ कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आपका कॉलम, तो हम इसको करा देते हैं सेव, और इसका आउटपुट चेक करते हैं, रन करा के देखते हैं हम इसको। ठीक है ना, अब मेरे को क्या आ गया, मेरा आउटपुट, मेरा आउटपुट आ गया वन एंड फ्रॉग। ओके, आ गया मेरा आउटपुट, राइट। अब आप ये बोलोगे कि आपने तो ये बोला था कि मुझे एक्सेस कराना है, मेरे को एक्सेस मुझे चाहिए था ये वाला पार्ट, वन से लेके स्नेक तक। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि आपने 2 लिखा है, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है, एक बार मैं रन करा के देखती हूँ, दोबारा रन कराते हैं इसको। सो आपका जो आउटपुट है, लेकिन वो तो वन एंड फ्लोट आ रहा है, स्नेक तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। सो इसका मतलब ये है कि इससे आपको ये पता चलता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको स्नेक चाहिए तो आपको जो आपका लास्ट वाला इंडेक्स होगा उससे जो एक पहले वाली उसकी वैल्यू होगी वो वहीं तक आपको वैल्यू देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 तक इंडेक्स दिया था तो मेरे को फ्रॉग तक वैल्यू दी। ठीक है, अगर मेरे को स्नेक चाहिए तो मैं यहाँ पे इंडेक्स 3 तक दूंगी, लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स मैं 3 तक दूंगी। सो अब आप आउटपुट देखना। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे क्या है, वन फ्रॉग एंड स्नेक। ओके, राइट। सो आपको एक एक्स्ट्रा देना है, मतलब अगर आपको जहां पे भी चाहिए वैल्यू, लास्ट वाली जो वैल्यू चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स आपको देना पड़ेगा, तब वहां तक आपको वो पार्ट, वो स्लाइसिंग क्या करेगा, आपको वो वाला पार्ट दे देगा जो आपको चाहिए। जरूरी नहीं आप 0 से 3, आपको चाहिए 1 से 3। ठीक है, तो आप 1 आपका फ्रॉग आएगा, देन आपका स्नेक प्रिंट होगा। ठीक है, 3 तो प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी, मतलब आपको अगर कोई पार्ट एक्सेस करना है, ठीक है, सो आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। ओके, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट। सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन, लेंथ। ठीक है, अब लेंथ की ये काउंट करने के लिए कितने एलिमेंट्स है टपल के अंदर, सो हम यूज करते हैं लेंथ का। ये हमें लेंथ प्रिंट करा के देता है कि टपल की कितनी लेंथ है, राइट। सब हमें लेंथ प्रिंट करा के देता है, प्रिंट लेंथ टपल T1। अब हम इसको करा देते हैं सेव, हम कराते हैं इसको रन। हमारी आ गई लेंथ, टपल की इतनी लेंथ है 0 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है ना, तो आ गई लेंथ 4। ओके, सो ये भी आपको समझ आ गया अच्छे से। हमारा फोर्थ ऑपरेशन है जो टपल का है, वो है काउंट ऑपरेशन। ठीक है, अब ये काउंट क्या होता है, काउंट ऑपरेशन अभी हम एक बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं एक दूसरा टपल बना लेती हूँ। नहीं, उसी में चेंज कर देते हैं हम थोड़ा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार स्नेक दोबारा, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार वन, टेन, लर्न।
जो हो गया। सो प्रिंट T1 डॉट काउंट। अब मुझे ये देखना है कि इसमें स्नेक कितनी बार आया है, मेरे को ये काउंट करना है कि इसमें स्नेक कितनी बार आया है, ठीक है। तो जो काउंट ऑपरेशन होता है ये क्या हमें काउंट करके देता है किसी भी एलिमेंट को कि वो कितनी बार उसके अंदर प्रेजेंट, मतलब कितने टाइम्स वो उसको काउंट करके देता है कि वो कितनी टाइम्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है वो हमें काउंट करके देता है। ओके, तो हम इसको रन करा के देखते हैं, अब आउटपुट आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्नेक कितने बार है, 1 2 2 टाइम्स है। सो ये 2 आ गया आंसर, ठीक है। इस बार आउटपुट में 2 आ रहा है, ठीक है। तो काउंट काउंट करने के लिए कि कोई एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है टपल के अंदर, ठीक है, वह काउंट में वो रिटर्न करता है। हमारा फिफ्थ ऑपरेशन है वो इंडेक्सिंग ही है। हाँ, इंडेक्सिंग तो हमने कर लिया। इंडेक्सिंग किया है हमने, इंडेक्स नहीं किया। हाँ, इंडेक्स नहीं किया। हाँ, इंडेक्स नहीं किया हमने। सो हम टपल एक इंडेक्स, इंडेक्सिंग तो होता है कि आप इंडेक्स दोगे। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्सिंग एंड इंडेक्स में क्या वो है डिफरेंस। ठीक, सो प्रिंट, अब मैं यहाँ लिखूंगी टी डॉट इंडेक्स एंड मुझे चाहिए स्नेक। T1 है ना, T1 है डबल एफ, ओके, इसको कराते हैं रन। हमारा आउटपुट क्या है, 0 1 2, ठीक है। सो ये हमें स्नेक का इंडेक्स दे रहा है कि वो 2, ठीक है ना, कि ये 2, ये इसकी पोजीशन है, यहाँ पे जो है स्नेक है प्रेजेंट है, ठीक है। सो इंडेक्सिंग में इंडेक्स में डिफरेंस यही है कि इंडेक्सिंग से आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स देके उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो कि उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। लेकिन इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स की आपको फाइंड करना है कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स, उसकी इंडेक्सिंग क्या है उस एलिमेंट की, वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडेक्स हमें उस एलिमेंट की पोजीशन देता है एंड इंडेक्सिंग क्या करता है, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमें वो देता है। सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एंड टपल के हमारे पास ये कुछ मेन फंक्शंस थे टपल के, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लेंथ, काउंट एंड इंडेक्स, जो मेनली यूज होते हैं। सो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके अलावा भी और भी काफी ऑपरेशंस होते हैं, बट जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ज्यादा अच्छे से और भी जानना है कि कौन कौन से हैं टपल के और कौन से ऑपरेशंस हैं, मतलब, तो आप गूगल पे या फिर चैट जीपीटी करके भी देख सकते हो, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो, ठीक है। बट बाकी तो बेसिक जो है वो यही है, अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, बूलियन डेटा टाइप होती है, राइट, बूल टाइप होता है उनका। ट्रू, अगर कोई 1 वैल्यू है तो वो ट्रू है, एंड फॉल्स, फॉल्स के लिए 0, ठीक है ना, फॉल्स के लिए 0 एंड नन, ठीक है ना, और ट्रू के लिए 1 वैल्यू होती है, ठीक है। सो जो ये बूलियन डेटा टाइप है ट्रू फॉल्स वैल्यू, ये हमारी कंडीशंस एंड कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर्स जो और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे। सो हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे। सो इसको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। लेकिन जो सेट होता है वो और डिक्शनरी होता है, वो सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं होते, ठीक है ना, मतलब वो उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड होता है। तो सेट जो हमारा है वो अनऑर्डर्ड है और वो म्यूटेबल होता है, ठीक है ना, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं विद नो डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जैसे हमने लिस्ट एंड टपल में पढ़ा कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, लेकिन जो सेट है वो हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंसेस में। और इसमें हमारी कर्ली ब्रेसेस आती हैं, ठीक है।
इसमें हमारी कर्ली ब्रेसेस आती है, ठीक है। ओके, डिक्शनरी में भी हमारी कर्ली ब्रेसेस आती हैं। और हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। और जो हमारा टपल है उसमें हमारे पैरेंथेसिस आते हैं, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका आपको ध्यान रखना है, किसमें पैरेंथेसिस यूज होता है, किसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, राइट। सो ओके, अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज का अलाउ नहीं करता। सो डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, क्या है ये तो मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। अलाउ करता है नहीं करता है, अब हम इसको करके देखते हैं। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है सेट। जैसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे भी एस कोड में नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको बाद में आ जाए, ठीक है जी। हमारा मैंने दे दिया एप्पल, सेट बना लेते हैं हम एप्पल। देन नेक्स्ट है हमारा मैंगो। नेक्स्ट फिर हमारा एप्पल है, फिर हमारा है बनाना। सो ये हमारा हो गया सेट। मैं इसका आउटपुट प्रिंट कराती हूँ, मैं इसको प्रिंट कराती हूँ सेट। सब इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जिसका आउटपुट है इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, एप्पल मैंगो बनाना, राइट। लेकिन जो मैंने सेट में एलिमेंट्स डाले हैं उसमें एप्पल 2 टाइम्स है, लेकिन इसके आउटपुट में सिर्फ आपको एप्पल एक बार दिखाई देगा, राइट। दिख रहा है ना आपको। सो देखो अनऑर्डर्ड है, ये भी आपको समझ में आ गया ना। जब देखो मैंने पहली बार इसको रन किया, सो पहले इसमें एप्पल था, फिर मैंगो था, देन बनाना था। जब मैंने इसको सेकंड टाइम रन किया तो इस बार मैंगो इसने पहले दे दिया, देन बनाना दे दिया, देन एप्पल दे दिया, ठीक है। और मैं इसको अगर एक बार और रन कराती हूँ, सो इस बार इसने मेरे को पहले बनाना दिया, देन मैंगो दिया, देन एप्पल दिया, ठीक है। आया समझ में। सो इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस ये अनऑर्डर्ड होता है, देखो। क्योंकि ये हर बार जब भी आप इसको रन करा रही हो तो डिफरेंट डिफरेंट आपको आउटपुट दे रहा है, राइट। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कभी मैंगो दे रहा है पहले, कभी बनाना दे रहा है। और ये तो आपको पता चल गया है कि डुप्लीकेट वैल्यूज का अलाउ नहीं करता, देखो, क्योंकि इसमें पहले इसने इसमें एप्पल इसमें 2 टाइम्स है, लेकिन इसने सिर्फ आउटपुट में एक ही बार प्रिंट कराया, राइट। चाहे 4 बार हो, एप्पल अगर 4 बार भी होगा तो सिर्फ आउटपुट में एक बार ही प्रिंट कराएगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज को, कि अगर आप बार बार रिपीट हो रही है कोई वैल्यू, उसको सिर्फ उसको एक बार ही प्रिंट कराता है ये, ठीक है। उसको बार बार प्रिंट नहीं कराएगा ये, ओके। तो ये डिफरेंस होता है सेट में। एंड जो हमारा लीस्ट टपल होता है वो, ठीक है। सेट एंड लीस्ट टपल में ये डिफरेंस होता है, ओके। तो सो नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट। सो डिक्शनरी जो होता है हमारी, वो स्टोर करती है डेटा को एज अ की वैल्यू पे, राइट। एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है, राइट। और ये ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, एंड डज नॉट यूज डुप्लीकेट कीज, राइट। सो ये डुप्लीकेट कीज को अलो नहीं करता। जैसे हमने सेट्स पढ़ा, टपल पढ़ा, तो उसमें भी हमने पढ़ा कि कौन अलो करता है डुप्लीकेट कीज को, कौन नहीं करता, राइट। सो इसमें भी हम देखेंगे कि डुप्लीकेट कीज को अलाउ क्यों नहीं करता और क्या होता है ये, राइट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो की वैल्यू पेयर क्या होता है, अभी वो डिस्कस करते हैं हम, राइट। हमारा की वैल्यू पेयर क्या होता है, क्या। सो डिक्शनरी का जो स्ट्रक्चर देखिए, जैसे इसमें ये है इसका एक एग्जांपल। सो जो ये नेम है ये हमारी है की, एंड जो ये लक्षित है ये नेम, ये इसकी वैल्यू, राइट। सो ऐसे की वैल्यू पेयर में ये अपने डेटा को स्टोर करता है। जैसे की है नेम, देन वैल्यू आपकी लक्षित, राइट। इसी तरह से एज 20, एज आपकी की 20 है आपकी वैल्यू। सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से डेटा को स्टोर करता है। सो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये डुप्लीकेट वैल्यू इसको अलाउ नहीं करता। सो अभी मैं हम डिस्कस करते हैं इसको क्यों नहीं अलाउ करता और होता क्या है, राइट। सबसे पहले हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं की वैल्यू पेयर में, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिक्शनरी डेटा टाइप, डिक्शनरी
डिक्शनरी डेटा टाइप। ओके, सो हम अपनी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एक स्टूडेंट नेम से। हमारी डिक्शनरी है स्टूडेंट। ओके, अब हम अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ हमारी आएंगी करली ब्रेसेस। डिक्शनरी जो क्रिएट होती है वो करली ब्रेसेस में होती है, ठीक है, डिक्शनरी। ओके, सो हमारा की है हमारी नेम, डबल कोट्स में आएगा भी, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा कोलन, देन हमारी वैल्यू है रिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारी की है नेम, नेक्स्ट भी सेम है, लेकिन इस बार हमारा जो वैल्यू है हमारी वो है प्रिया। ओके, सेम है स्टूडेंट से एक डिक्शनरी, मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। ओके, से हो गया क्रिएट, इसको कर लेते हैं हम रन। सो सो आउटपुट क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है? सो आउटपुट में हमारा जो है वो प्रिंट हो रहा है नेम प्रिया, ओनली प्रिया, ठीक है, इसमें रिया नहीं आ रहा। सो डिक्शनरी होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज का लो नहीं करता, सो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, तो इसने प्रिंट किया प्रिया प्रिया, राइट, इसने रिया प्रिंट नहीं किया। सो इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, कि कीज की जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको अलाउ नहीं करता। देखिए, इसमें लिखा हुआ डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, इससे ही लिखा होगा कि डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज को अलाउ नहीं करता, ये नहीं बोला कि इसने वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट कीज को अलाउ नहीं करता, राइट। सो इसने क्या किया यहाँ पे, इसकी जो की है, हमारी जो की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे की होनी चाहिए थी, अगर यहाँ पे कुछ और की होनी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स नेम हो गया, या फिर वो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी, सबका डिफरेंस जो है वो अपने आप दिखाई देगा। सो मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट नेम से ही कर लेती हूँ वो भी, यहाँ स्टूडेंट 2 लिख लेती हूँ, चलो, ठीक है। सो मैं अपनी डिक्शनरी एक और क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने नेम लिख के और यहाँ पे मैंने रिया रखा, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं वैल्यू सेम रखूंगी, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड्स नेम है रिया, ठीक है, इस बार वैल्यू सेम है जो है। मैं इसको भी प्रिंट करा देती हूँ, स्टूडेंट 2, इसको कराते हैं रन। सो आउटपुट आपको दिखाई देगा डिफरेंस क्या। So in this output, you see the difference clearly, right? हमारा जो फर्स्ट डिक्शनरी है स्टूडेंट, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने की सेम रखी है, इसमें भी नेम है इसमें भी नेम है, ठीक है, हमारी वैल्यू डिफरेंट है, रिया एंड देन प्रिया। तो हमारा जो स्टूडेंट टू की डिक्शनरी है जो हमने क्रिएट किया, उसमें मैंने की को डिफरेंट रखा है, इसमें नेम है इसमें फ्रेंड्स नेम, राइट, और इसमें जो हमारी वैल्यूज है वो सेम है। सो इसमें क्या हुआ है, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट को, सो इसमें जो डिक्शनरी में है इसमें ओनली प्रिया आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको बोला कि डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, कि आपकी जो कीज है डिक्शनरी में वो हमेशा वो है यूनिक होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो कि आप सेम की से सेम की है आपकी दोनों में, तो उसमें क्या होगा, जो आपका जो सेकंड वाला होगा ना, वो आपको प्रिंट करके देगा, मतलब वो जो फर्स्ट वाला होता है उसको ओवरराइट कर देता है, राइट। सो इसमें आपका आउटपुट आ रहा है प्रिया, लेकिन वही सेकंड वाले डिक्शनरी में आपका जो है की डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है, तो दोनों में रिया रिया प्रिंट हो रहा है ना। सो डिक्शनरी जो है वो डज नॉट अलाउ ओनली डुप्लीकेट कीज, ठीक है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, वैल्यूज सेम हो सकती है लेकिन कीज अगर सेम होगी तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। ओके, सो नाउ वी डिस्कस। सो डिक्शनरी तो आपको क्रिएट करनी आ गई है, ठीक है, हम हमेशा करली ब्रैकेट में ये डिक्शनरी है वो उसको क्रिएट करते हैं, राइट, की वैल्यू पेयर्स में। सो हम डिस्कस करते हैं इसके ऑपरेशंस। ओके, डिक्शनरी ऑपरेशंस मैं कमेंट में लिख देती हूँ, डिक्शनरी operations।
ठीक है। जैसे हमने देखा कि टपल पे कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट में, ठीक है। तो डिक्शनरी आपको कौन से ऑपरेशंस अलाउ करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनाओगे ना, तो जब भी आप इसको देखोगे तो आपके लिए भी काफी बेटर होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है जो हम डिस्कस करेंगे, सो वो है डिक्शनरी क्रिएट करना, तो हमें आ गया, ठीक है। अब डिक्शनरी में अगर आपको कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे? एक्सेस करना है आपको value को, तो आप कैसे करोगे? एक्सेस करना मीन्स कि यहाँ पे तो हमने पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराई है ना, प्रिंट स्टूडेंट कॉल कर दिया तो ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ मेरे को ये नेम प्रिंट कराना है या सिर्फ फ्रेंड्स नेम यही कॉल करना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को एक्सेस कैसे कराऊंगी, जो मेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे कराऊंगी, राइट। सो इसके भी हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। सो एक बार हम दोबारा एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। सो इसमें भी हम स्टूडेंट में नेम लेंगे, नेम ले लेते हैं हम लक्षित, देन एज ले लेते हैं हम 20, देन कोर्स भी ले लेते हैं हम, ठीक है। सो इसमें हम ले लेते हैं पाइथन, ओके। हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब मेरे को इसमें सिर्फ एक्सेस कराना है ओनली नेम, मेरे को नेम चाहिए, मेरे को पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं कराना है। मैं कैसे एक्सेस कराऊंगी? तो मैं लिखूंगी प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी मेरे को एक्सेस करना है वो, जिसकी भी मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए नेम, ठीक है। मैं लिखूंगी नेम, ठीक है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। सो हमारा नेम आ गया, लक्षित आ गया, ठीक है। सो जब भी हमको हमें ऐसे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मेथड होता है हमारे पास, हम ऐसे भी एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। की का नेम लिख के, ठीक है, जो भी की है उसका नेम। और फिर हम एक हमारे पास गेट भी होता है, गेट मेथड होता है, ठीक है। सो हम स्टूडेंट डॉट गेट लिख के भी हम इसको एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। और देखना आपका आउटपुट सेम आएगा, लक्षित लक्षित, ओके। से दोनों मेथड्स हैं, आप की का यूज करके भी एक्सेस करा सकते हो, एंड देन गेट लिख के भी ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इससे भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो वैल्यू, अगर आपको कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है। सो नेक्स्ट हमारा है लेकिन, और ये मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो हमारा सेकंड मेथड है अब एड न्यू आइटम। अगर हमें ऐड करनी है कोई वैल्यू, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। और इस डिक्शनरी में मेरे को कोई कुछ ऐड करना है, ठीक है। सो मैं कैसे करूंगी? अब डिक्शनरी का जो नेम है वो स्टूडेंट है, हमारी डिक्शनरी का नेम, तो स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में की का नेम, वैल्यू, जो भी आपको ऐड करनी है वो, ठीक है। सो ये हो गया ऐसे, हम प्रिंट करा देते हैं हम स्टूडेंट को, ठीक है। हम पूरा ये प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको समझ में डिफरेंस दिखे, ठीक है। सो इसमें देखो, इसमें ऐड हो गया नेम लक्षित, एज 20, कोर्स पाइथन एंड सिटी दिल्ली, ठीक है। सो ये ऐड हो गए। सो अगर हम हमें कोई वैल्यू ऐड करानी है, सो मैं ऐसे ऐड करा सकते हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। सो सेकंड मेथड होता है हमारा ये, और हमारा थर्ड मेथड है अब कि अगर अब ऐसे ही अगर मेरे को कोई वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी डिक्शनरी में?
मुझे कोई वैल्यू को अपडेट करना है, सेम एज इट इज, जैसे मैंने वो किया वैसे ही मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। जैसे अब मैंने वो की लिखा, वैल्यू लिखा, जो भी मेरे को ऐड करना था, ठीक है, डिक्शनरी का नेम लिखा, सो ऐड हो गया। अब इसी में मेरे को अपडेट कराना है, तो जो भी मेरे को अपडेट कराना है वो की लिखूंगी मैं, ठीक है, और वो वैल्यू दूंगी मैं जो मुझे अपडेट करानी है। सो मेरे को एज ही अपडेट करनी है, ठीक है। अब एज है 21, ठीक है। सो ऐसे अब मैं इसको करा देती हूँ प्रिंट, स्पेलिंग होता है, राइट। और इसको कराते हैं रन। सो ये हो गई हमारी एज अपडेट। ये पहले 20 थी, अब 21 हो गई, ठीक है। सो ऐसे आप अपडेट भी करा सकते हो, ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो, सेम एज इट इज, ठीक है। ये दोनों तो काफी सिमिलर है। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड है डिलीट आइटम। इफ यू हैव टू डिलीट समथिंग, ठीक है, डिक्शनरी में से अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे? सब डेल का यूज करोगे, राइट। सो डेल, देन डिक्शनरी का नेम, जो भी अभी डिक्शनरी का नेम है, और देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी आपको डिलीट कराना है उस की दे दो, ठीक है, की नेम जो भी आपको डिलीट कराना है। सो वो क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। सो मैं इसको रन कराती हूँ, सो आपका आउटपुट दिखेगा। सो ओके, कोर्स कराया ना मैंने डिलीट। अब मैं करती हूँ, अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, भी आपको डिफरेंस दिखेगा। स्टूडेंट, ये हाँ। सो इन दिस आउटपुट यू सी द डिफरेंस क्लियरली, राइट। तो इसमें डिक्शनरी में आपका सिर्फ नेम एंड एज शो हो रहा है, ठीक है, कोर्स दिखाई नहीं दे रहा। सो ऐसे करके आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट कराने के आपके पास टू ऑप्शन है, डेल ऑपरेटर का यूज करके ऐसे भी करा सकते हो। लेकिन सेकंड मेथड आपके पास है स्टूडेंट डॉट को, ठीक है। सो ऐसे भी आप डिलीट करा सकते हो, ओके, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, ठीक है। सो ये चार मेथड्स हैं, ये तो आपको क्लियर होंगे आई होप। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है अब, मेथड नंबर 5, ये कुछ मेन मेथड्स है जो मैं आपको करा रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, काफी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको जो मेन है वो कराएगी। अगर मेरे को चेक करना है कि कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक, तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने डिक्शनरी क्रिएट की, तो इसमें मैं डिक्शनरी में की थी नेम एज एंड कोर्स। if I have to check the key exist in this dictionary, so how could I check, right? So इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। सो प्रिंट, देन मैं लिखूंगी यहाँ पे की का नेम जो भी मेरे को चेक करना है, राइट। देन इन स्टूडेंट, ठीक है, इन ऑपरेटर का यूज होता है इसमें चेक करने के लिए, नेम इन स्टूडेंट, ओके। देन डिक्शनरी का वो नेम, पहले आपको की नेम, देन इन ऑपरेटर का यूज करना है, देन आपको डिक्शनरी का जो नेम है वो, ठीक है। सो हम इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। सो ट्रू आ रहा है ना, ट्रू। सो आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू देंगे, राइट। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फॉल्स देगा। सो एक बार हम करके देखते हैं, एक बार ट्राई, so आपको क्लियर हो जाएगा। सो इफ आई हैव टू चेक समथिंग लाइक डेस्टिनेशन, नेशन इन स्टूडेंट, ठीक है। सो आई चेक, सो
द आउटपुट इज फॉल्स, राइट। सो ये ट्रू फॉल्स में आपको वैल्यू देगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फॉल्स देगा। तो वैसे आप एग्जिस्ट चेक कर सकते हो कि आपकी की एग्जिस्ट कर रही है नहीं, डिक्शनरी में वो की है या नहीं, ठीक है। ओके, सो ये भी आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हमारा सिक्स मेथड जो है वो है, अगर आपको ऑल कीज को एक्सेस करना हो, ठीक है, गेट ऑल कीज, सिर्फ आपको कीज चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपकी कीज है सारी, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे। तो उसके पास में हमारे पास एक मेथड होता है, प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, राइट। प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, राइट। सो ऐसे करके आप कीज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है तो सेम एज प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, राइट। वैसे आप वैल्यूज का एक्सेस कर सकते हो। सो इसमें आपकी डिक्शनरी की कीज आपको शो हो रही है ना, राइट। नेम है, एज है, कोर्स है, ठीक है, इस तरह से आपको शो हो जाएंगी। अब अगर आपको ऐसे ही सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है, ओनली वैल्यूज, तो सेवेंथ आपका मेथड है कि गेट ऑल वैल्यूज। सो हम लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, ठीक है, लिखिएगा डिफरेंस, ठीक है। सो इसमें डिक्शनरी की कीज आपको शो हो रही थी, इसमें आपको डिक्शनरी की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा मेथड नंबर है 8। अगर आपको गेट ऑल की वैल्यूज पेयर, ठीक है ना, आपको चाहिए कि आपकी की भी आए, की के साथ में आपकी वैल्यूज भी आए, ठीक है, की वैल्यू का पेयर। जैसे कि नेम है तो उसके सामने लक्षित भी हो, ऐसे आपको पूरा चाहिए, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे, प्रिंट डिक्शनरी का नेम, जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट डॉट आइटम्स, राइट। तो उसको कराते हैं रन, राइट। सो ऐसे आपको शो हो जाएगा की वैल्यू पेयर में, राइट। सो आपकी जो फर्स्ट की वैल्यू पेयर है ये है नेम, लक्षित, नेम है, देन लक्षित है आपकी वैल्यू। देन आपका सेकंड की वैल्यू पेयर है एज 20, कोर्स पाइथन, ठीक है, इस तरह से आपको की वैल्यू पेयर मिल जाएगा। ओके, सो ये थे आपके कुछ मेथड्स, ठीक है ना, कुछ ऑपरेशंस जो डिक्शनरी पे अप्लाई होते हैं और आपके हेल्प करेंगे आगे जो हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उनमें, राइट। तो इन मेथड्स का यूज करके आप काफी चीजें कर सकते हैं, राइट। ओके, सो लास्ट जो है मैं एक और मेथड डिस्कस करूंगी। देखो लेंथ वाला तो आपको पता ही है, वो तो काफी इजी है, लेंथ वाला, ठीक है। कि डिक्शनरी की लेंथ अगर आपको एक्सेस करनी है तो कैसे, प्रिंट लेंथ देन डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट, राइट। ये तो इजी है, तो आपने किया भी है, ठीक है ना, सेट्स में, टपल्स में, सब में किया है, ठीक है। सो अगर मेरे को कॉपी करना है डिक्शनरी को, तो मैं कैसे करूंगी। ओके, कॉपी डिक्शनरी। सो अब हम करेंगे हमारा जो हमारा लास्ट मेथड है, कॉपी डिक्शनरी, ओके। सो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी हमने मेथड्स किए ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जरूर है, लेकिन इनका यूज करके आप काफी अच्छी क्वालिटी के, मतलब काफी गुड प्रॉब्लम्स है जो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। ठीक है ना, क्योंकि यही है ना जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपके यूज होते हैं। डिक्शनरी जो है वो काफी ब्रॉड और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें डिक्शनरी जैसे है वो काफी एक अच्छा है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो उस पे आपको फोकस करना चाहिए, ओके। काफी, बाकी तो आपको पूरी ही जितने भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर
नाइन्थ मेथड, कॉपी डिक्शनरी। ओके, सो हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी हमारी स्टूडेंट नेम से, ये रही। अब अगर मेरे को इसको कॉपी करना है तो मैं कैसे करूंगी? अब मेरे को नए डिक्शनरी में कॉपी करना है। सो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा न्यू, वो हमारी डिक्शनरी की स्टूडेंट है, मेरी न्यू डिक्शनरी है न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें मेरे को कॉपी करनी है अपनी पहले वाली डिक्शनरी। सो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट डॉट कॉपी, ठीक है। सो इससे क्या होगा, मेरी डिक्शनरी है जो वो कॉपी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट से इस डिक्शनरी को एक्सेस करूंगी। सो हम देखते हैं वो एक्सेस होगी या नहीं होगी। सो योर आउटपुट इज राइट, नेम लक्षित, एज 20, कोर्स पाइथन। ओके, सो ऐसे हम करके कॉपी भी कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। ओके, सो आई होप ऑल 9 मेथड्स आर क्लियर। ओके, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जो भी ऑपरेशन हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी काफी ऑपरेशन होते हैं, बट इतना कुछ डिस्कस कर पाना और इतना इसमें जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, डेप्थ में जाना। सो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन्हीं का यूज काफी होता है। इसके अलावा भी काफी है, अगर आपको जानने की ज्यादा ही वो है तो आप देख सकते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करके या चैट जीपीटी करके। तो ये काफी इम्पोर्टेंट थे जो हमने नहीं डिस्कस किए। ओके, सो आई होप you have no doubt in this topic. So now we move towards the next topic, type function. Okay, so हमारा जो टाइप फंक्शन होता है वो किस लिए होता है, ठीक है। अब हमने काफी इस कंसेप्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया है, टाइप फंक्शन को। सो टाइप फंक्शन क्या होता है कि चेक करने के लिए होता है, राइट, डेटा टाइप वेरिएबल का, ठीक है ना, कि क्या टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, टपल है, सेट है, राइट। सो ये हमने काफी बार डिस्कस किया। सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यूजर इनपुट, यूजर इनपुट भी वही होता है, अलाउ करता है प्रोग्राम को टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, राइट, डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे हमने यूजर इनपुट देखा भी था कैसे लेते हैं यूजर इनपुट, ठीक है ना, इंटीजर इनपुट, लाइक जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स है वेरिएबल का, वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। सो ऐसे हम यूजर इनपुट लेते हैं, तो आपको आ ही गया है, ठीक है। सो ये भी यूजर इनपुट का यूज इसलिए होता है, ठीक है ना, इनपुट लेने के लिए, ठीक है ना। फंक्शन को अलो करता है प्रोग्राम को डेटा डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए हम यूजर इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल है, सबने काफी बार डिस्कस भी किया है सब, ठीक है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। सो ये आप रीड कर लेना एक बार। सो नेक्स्ट हमारा है नीड ऑफ टाइप कन्वर्जन। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड ऑफ टाइप कन्वर्जन। ओके, सो हमें क्यों जरूरत है टाइप कन्वर्जन की, ठीक है। टाइप कन्वर्जन होता क्या है? So type conversion is a process of converting one data type into another data type, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है ना, एंड अवॉइड टाइप एरर्स, राइट, ठीक है ना, कि मतलब ताकि जो है इजीली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाए, वरना एरर आता है, ठीक है। सो जैसे अब एक स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है 100, अगर मैं इसमें इनपुट इंटीजर वैल्यू को ऐड कराना चाहूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं 10 को ऐड कराना चाहूँ, सो इज इट पॉसिबल? नो, इज इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू एंड दिस इज इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। इफ आई हैव टू ऐड these two values together, so I have to firstly I have to convert this string into integer type, right? So इसलिए हमें टाइप कन्वर्जन की इम्पोर्टेंस है। अगर हमें अपने ऑपरेशंस इजीली करने हैं, तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू, तो क्या उनका एडिशन हो पाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन हो पाएगा? नो। तो इसलिए टाइप कन्वर्जन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उनके टाइप को चेंज करके एक जो आपको जो भी ऑपरेशन करना है उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वो एरर्स को अवॉइड करता है, ठीक है, बेसिकली।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। क्या है टाइप कन्वर्जन? ओके, सो इफ आई टेक ए की वैल्यू और मैं एक ले लेती हूँ 200 स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, नाउ बी की वैल्यू मैंने ली है 60, एक इंटीजर वैल्यू। सो इफ आई हैव टू ऐड these two values together, is it possible or not? सो आउटपुट देख लेते हैं हम एक बार, पता चल जाएगा। सो इसमें क्या आ रहा है, आउटपुट टाइप एरर शो है ना, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, राइट? कि हम टू स्ट्रिंग्स को साथ में वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट नॉट स्ट्रिंग टू इंटीजर, राइट? टाइप एरर शो हो रहा है ना, सो इसलिए हमें टाइप कन्वर्जन की जरूरत है, ठीक है? सो अगर मैं इसमें चेंज करती हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू को इंटीजर बना दूं, ठीक है? सो नाउ दिस इज इंटीजर वैल्यू, so now we check the output. So the output is 260, right? 200 plus 60. सो टाइप कन्वर्जन की इसलिए हमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है? सो अब देखो, पहले हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी, एक इंटीजर लिया, जब मैंने इनको ऐड कराने की कोशिश की तो ये टाइप एरर देना है, ठीक है? लेकिन कन्वर्जन से क्या किया, मैंने इसको इंटीजर में जब स्ट्रिंग को चेंज किया, देन मैंने ऐड कराया तो ये इजिली परफॉर्म हो गया। सो इसलिए हमें टाइप कन्वर्जन की जरूरत है, ठीक है? इजिली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ओके? टाइप एरर को, एरर्स जो है वो आपके अवॉइड हो और इजिली आपकी कैलकुलेशंस हो पाए, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा कुछ प्रोग्राम्स है, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स है, राइट? सो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे टोटल, इसमें हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? टोटल हमारे इसमें 2 प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट प्रोग्राम ये है, देन हमारा सेकंड प्रोग्राम ये है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम को। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग, एक्सेप्ट द यूजर नेम एज इनपुट, ठीक है? यूजर नेम, ठीक है, एज इनपुट, ठीक है? नेम जो है हमारा वो यूजर इनपुट लेना है, एंड एज को भी आपको यूजर इनपुट लेना है। डिस्प्ले करना है बोथ वैल्यूज, ठीक है ना? डिस्प्ले कराना है दोनों की वैल्यूज को। डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ ईच वैल्यू यूजिंग द टाइप फंक्शन, एंड टाइप फंक्शन का यूज करके डेटा टाइप है जो वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है ना? क्या डेटा टाइप है, ठीक है? यूज द इनपुट फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ओके? सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो मैं इसको कर देती हूँ पहले कमेंट आउट, ठीक है? सो मैं हमारा जो फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रैक्टिस प्रोग्राम। और ऐसे नोट्स बनाते रहते हैं ना, इजीली रहता है अगर हम कुछ टाइम के बाद उन नोट्स को देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? तो उसको रिकॉल करना। तो हमें नेम एंड एज का यूजर इनपुट लेना है, ठीक है? तो मैं ले लेती हूँ यूजर इनपुट एज नेम, नेम, ठीक है? देन मैं ले लेती हूँ यूजर इनपुट एज, ठीक है? मेरे को प्रिंट कराना है नेम एंड एज को, प्रिंट नेम, देन मैंने उनको इनका टाइप प्रिंट कराना है कि इनका टाइप क्या है। प्रिंट टाइप नेम, प्रिंट टाइप एज, ओके? तो हम इसको रन कराते हैं। सो मेरा नेम है शिवी,
I take Shivi, then age है 30. So right, so इसने प्रिंट कराया, इसने हमें बताया ना क्लास स्ट्रिंग, ये ना यूजर इनपुट स्ट्रिंग है, शिवी भी एंड एज भी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इंटीजर, और अब मैं इसको रन कराऊं, मैंने नेम लिखा अबे, ओके, एंड एज है 20. सो नाउ नेम इज स्ट्रिंग, नेम की क्लास है स्ट्रिंग एंड एज इज इंटीजर टाइप, राइट। ओके, so this is very easy program. Okay, so our next program is second program. Write a Python program to accept two numbers as input from the user, convert both inputs to integers, calculate and display their sum. Okay, हमें two numbers लेने हैं as an input from the user and convert करना है both inputs को integers में. Okay, then calculate करना है उनके sum को, ठीक है, and calculate and display their sum. So this is very easy question. So you can do it yourself. Okay, as your homework. This is your homework. So you can do it yourself. Okay. So thank you. I hope all you understand all the topics, all the data types, and you have no doubt. ठीक है. So एक बार आप खुद से practice करना, so आपको clear हो जाएगा. So in this session, we discuss the data types like set, string, tuples, ठीक है, dictionary, ठीक है ना, list, tuple, ठीक है ना, all the data types, ठीक है. एंड कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी हमने किए स्टार्टिंग में, देन हमने कुछ टू प्रैक्टिस प्रोग्राम्स किए, ठीक है. सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे, ठीक है. सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. थैंक यू.